माधव रीना को जाते हुए देखता रहा। शाम को वो सभी जाने के लिए बस में बैठे थे। राहुल बस में बैठा खिड़की से दूर खड़ी लड़कियों में सिया को देख रहा था। सिया किसी की बात पर जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी राहुल के कानों तक पहुंच रही थी। राहुल के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिया एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, बहुत ही नाजुक, बहुत ही प्यारी। उसका मन हुआ कि उसे पकड़कर चूम ले। वो जितना उसे देख रहा था उतना उसमें खोता जा रहा था। शिव उसके पास आकर बैठा था, उसका ध्यान भी वहीं था। बोला, देखा, इतनी भीड़ में भी मेरी उड़न परी सबसे अलग दिख रही है। हाय, उसकी पायल की झनकार जैसी हंसी। राहुल अगली सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया, मानो सो रहा हो। पर असल में वो शिव के आगे आ गया था ताकि शिव सिया को न देख सके। शिव बेचारा उसे पीछे होने को कहता ही रह गया। इतने में बस चल दी। सब लड़कियां राहुल को बाय करने लगी। सिया ने भी उस ओर देखा। उसे लगा मानो राहुल उसे देख रहा हो। राहुल को बाद में एहसास हुआ कि वो सिया को खोता जा रहा है। उसे खुद पर गुस्सा आया। रूम में जाते ही सभी लेट गए। सिया सबसे ज़्यादा थक गई थी। उसने टाइम देखा, फिर अपने पापा को फ़ोन किया। हेलो पापा जी, क्या हाल है? अरे मेरा बेटा, कैसा है तू? हाँ। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। कभी खुद भी फ़ोन करके पूछा है कि बेटा ठीक भी है? सब मतलबी है। आज तो मेरे बेटे का पारा हाई है। क्या बात है? देख मुझे पता है तू ठीक ही है। और मिसेस ओबरॉय का फ़ोन आ जाता है, बता देते हैं तेरे बारे में। अब तू उनके पास है तो मुझे चिंता नहीं है। चलो छोड़ो इन बातों को। मैं इस बार भी 100 मीटर और 400 मीटर रेस जीत गई। 100 मीटर में तो मैंने नया रिकॉर्ड बनाया। कल रिले रेस है, परसों 800 मीटर वाली रेस है। देखते हैं क्या बनता है। पिछले साल ओवरऑल ट्रॉफी हमारे कॉलेज को मिली थी। इस बार भी उम्मीद है। आप तो पूछते भी नहीं। उसने पापा को राहुल के घर वालों की बात करने से रोकते हुए कहा, मुझे पता है मेरा बेटा हमेशा फर्स्ट ही आएगा। आज के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, राहुल कैसा है? सुना है उसका कॉलेज भी आया था। ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही अब है, उसने ढीली आवाज में कहा। उसे लगा पापा नहीं मानेंगे। ये क्या जवाब है? पापा ने शक में पूछा। मेरा मतलब है कि वो पहले से भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखना अपना। फ़ोन रखने के बाद सिया सोचने लगी कि पापा का क्या हाल होगा जब उन्हें हमारी सगाई टूटने के बारे में पता चलेगा। कितने खुश है वो। राहुल ने शुभा के कारण ही सगाई तोड़ी होगी। शुभा उसके पापा के पार्टनर की बेटी है, जिससे शादी करके इनके बिजनेस को बहुत फ़ायदा होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। सिया की आंखों में आंसू थे। किसी रूम में गाना बज रहा था। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। सुनकर उसे और रोना आ गया। इधर राहुल खुश था। वो हॉस्टल नहीं गया, घर आ गया। घर में आते ही उसे टीना ने घेर लिया। भैया, क्या हुआ कॉलेज में? सिया की रेस का क्या हुआ? वो 100 मीटर और 400 मीटर रेस जीत गई। बल्कि कल और परसों होगी। बाकी कल और परसों होगी। और ये सिया क्या होता है? तू कब से उसका नाम लेने लगी? राहुल बोला। ओह, आपने तो कहा था कि भाभी कह नहीं कहना। अब अगर सिया ना कहूँ तो क्या कहूँ? मैंने कब मना किया तुझे? तुम मेरे पास हमेशा उसी की बात न किया कर। कभी मुझसे मेरे बारे में भी पूछा है? आपके बारे में क्या पूछना, आप तो जीतते ही हैं। मैं जाकर भाभी को फ़ोन करती हूँ, उन्हें कुछ बताना है। नहीं, उसे फ़ोन क्यों करना है? माँ ने तो सिर्फ टिफ़िन दिया था, बाकी सब क्यों ले गए आप?
ये भाभी को बताना है कि वो सब माँ ने नहीं आपने दिया था। राहुल के रोकते रोकते उसने राहुल को छेड़ते हुए सिया को फ़ोन मिला दिया। फ़ोन स्पीकर पर था। हेलो टीना, क्या हाल है? सिया बोली। टीना, भाभी बधाई हो, भैया ने बताया आपने 2 रेस जीत ली है, बहुत खुशी हुई। तुम ऐसे ही खेलते रहो। और क्या हाल है, भैया मिले थे? थैंक यू, हाँ मिले थे, सुबह खाना वगैरह दे गए थे, सिया बोली। राहुल ने टीना को कागज पर लिख के दिया। और बात कर, जो मांगेगी दे दूंगा। कह स्ट्रेस ना ले, टीना ने कहा। कल भी खाना भेजेंगे, खा लेना। और हाँ, जीतो या हारो स्ट्रेस मत लेना, पिछली बार की तरह कहीं, बस अपना ध्यान रखना। फिर भैया भी तो है आपकी केयर करने के लिए, कुछ लेना हो तो कहो, भैया के हाथ भेज देंगे। अच्छा ठीक है, मैं किसी बात की स्ट्रेस नहीं लूँगी। और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खाना भी मत भेजना। यूं ही आंटी को मेहनत करनी पड़ती है और बेवजह राहुल को दिक्कत होती है। वो नहीं चाहते कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता चले। उनकी दीवानी लड़कियां जो नाराज़ हो जाएंगी। तुझे तो पता ही है कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करते उन्हें मेरे पास भेजकर उन्हें तंग क्यों करना। राहुल को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया। वो वहाँ से चला गया। टीना सिया से कहा, कोई नहीं, राहुल भैया ने वहीं तो जाना है, भेज देंगे खाना। अगर तुम मना भी करोगी तो तुम्हें क्या लगता है माँ मान जाएगी? अच्छा अब आराम कर लो, टेक केयर, ओके बाय। राहुल ने अपने कमरे में जाकर गुस्से से दरवाजा मारा। उसे सिया पर नहीं, खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे हो क्या गया है? उसने क्यों टीना को वो सब लिख कर दिया? सिया का नाम सुनकर उसे क्या हो जाता है? वो कह रही थी, मैं नहीं चाहता सबको पता चले। मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो उसी के लिए कह रहा था। उसके कॉलेज में बात फैल गई तो सब कहेंगे। खुद ही बताना नहीं चाहती कि कहीं उसके दीवाने नाराज न हो जाए। और मुझे बिना मतलब के बोल रही है, समझती क्या है खुद को? ओफो, ये मुझे क्या हो गया है? कोई भी बात होती है उसी के बारे में क्यों होती है? पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया है। हर बात हर बात घूम फिर कर उसी पर आ जाती है। हॉस्टल कॉलेज 1। सिया फ़ोन रखकर टीना की बातों के बारे में सोचने लगी। अगर टीना और आंटी को सगाई टूटने का पता चलेगा तो क्या होगा? राहुल ने तो अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया है। कितनी खुश थी टीना। राहुल उन्हें बता क्यों नहीं देता कि वो मुझसे नहीं, शुभ से शादी करना चाहता है। यूं ही सबको धोखे में रखा हुआ है। अगली सुबह वो फिर जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसे लगा था कि राहुल खाना लेने के लिए बुलाएगा, पर उसका कोई मैसेज नहीं आया। वो पढ़ने बैठ गई। बाकी भी उठ गई थी। उससे पूछने लगी कि आज खाना नहीं आया। उसने जवाब दिया कि उसने खुद ही मना कर दिया है। वो समय में आधा घंटा पहले पहुंच गई। राहुल अपने कॉलेज के बच्चों के साथ बैठा था। सिया को देखते ही वो लिफाफा उठाकर उसकी तरफ चल दिया। सिया ने उसे अपनी ओर आते देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई और सांसें रुक सी गई। राहुल उसके पास आकर लिफाफा देते हुए बोला, ये लो, माँ ने खाना भेजा है और उन्होंने कहा है स्ट्रेस मत लेना। मैं चलता हूँ। रेस के लिए ऑल द बेस्ट। सिया के साथ साथ आसपास के सभी बच्चे राहुल को ही देख रहे थे। जैसे ही वो सिया के पास आया, सभी चुप होकर उनकी तरफ देखने लगे। एकदम सन्नाटा छा गया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर सिर्फ राहुल की आवाज़ सुन रही थी। राहुल मुड़ा तो सिया बोली, थैंक यू। मेघा ने राहुल के जाते ही आंखें तरेर कर पूछा, ये क्या था? खाना राहुल की माँ ने भेजा है? तो कल भी उन्होंने ही भेजा होगा। तू तो कह रही थी कि माँ की सहेली ने भेजा है। मैंने झूठ नहीं कहा। मेरी मम्मी की सहेली राहुल की मम्मी है, सिया बोली।
ओह तभी। पर कल तो तू कह रही थी कि इससे तेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब क्या? रीना ने भी याद करते हुए कहा। यार छोड़ ये सब, शुभा को देख कैसे जल गई। अपनी सिया उससे लाख गुना अच्छी है। हम यही तो चाहते थे कि राहुल शुभा के साथ न हो। दीपा शुभा को चिढ़ा हुआ मुंह देखकर बोली। हाँ हाँ सिया, सच्ची मैंने तो सोचा ही नहीं। बहुत अच्छा किया, अब तू किसी बहाने राहुल के पास जा, रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी, मेघा ने सलाह दी। शिव, माधव और राज तीनों चुप। ये क्या, राहुल तो सीधा सिया के पास चला गया और उससे बात भी कर रहा है। ये क्या दिया इसने उसे? कमाल है, हमें बताया भी नहीं। शिव ने राहुल से पूछा। तुम मेरी उड़न परी के पास क्या करने गए थे और उसे क्या देकर आए हो? ये हमारे घर का मामला है, तुम लोग दूर ही रहो, राहुल ने अपने अंदाज में कहा। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ और पूछने की। शिव भी बच्चों की तरह उसे देखता रहा। सिया ने लड़कियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, वो राहुल को देख रही थी। इसे क्या हुआ? छोड़ो, शायद टीना और आंटी ने कहा होगा ऐसा करने को। वो अपनी रेस की तैयारी में लग गई। आज रिले रेस थी, इसमें दीपा भी थी। रेस में पहली लड़की दीपा थी और आखिरी सिया। इसमें भी सिया की टीम जीती। सब लड़के सिया का नाम पुकार रहे थे, कई जोर जोर से सीटियां बजा रहे थे। जब माधव शिव बधाई देने आए तो सिया के कॉलेज के लड़के उनके साथ लड़ पड़े। बोले, तुम अपने कॉलेज की चिंता करो, हमारे कॉलेज की लड़कियों के पास मत आना। सिया के कॉलेज के लड़के गौरव ने धक्का देकर उन्हें दूर भगा दिया। राहुल ये सब देख रहा था। वो भागकर शिव के पास आया। क्या बात है, लड़ क्यों रहे हो? राहुल ने पूछा। लो जी, अब ये एक और आ गया, इन्हें लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मारेंगे बहुत। सिया हमारे कॉलेज की शान है, उसकी तरफ देखना भी मत। जाना है तो अपनी शुभा के पास जाओ, गौरव बोला। राहुल को बहुत गुस्सा आया। उसने गौरव को पीछे करते हुए कहा, यह क्या तरीका है दूसरे कॉलेज के बच्चों से बात करने का? हम सिया को बधाई ही तो दे रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। सिया भी शोर सुनकर आ गई। गौरव, क्या बात है? ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे ताकि तुम कल हार जाओ। गौरव बोला। ओह कोई बात नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। ये ऐसे है ही नहीं। फिर राहुल के पास आकर बोली, आप सबका बहुत शुक्रिया, इनकी ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? गलती इसकी है, इसे माफ़ी मांगने दो, राहुल बोला। गौरव ने सिया की बाह पकड़कर पीछे किया। सिया, ये ऐसे नहीं मानेंगे, तुम पीछे हो जाओ। तभी राहुल ने सिया का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। सिया गिरते गिरते बची। राहुल ने एक हाथ से उसे संभाल लिया और दूसरे हाथ से गौरव को रोकते हुए बोला, अपना हाथ इससे दूर रखना। शुक्र करो कि प्यार से बात कर रहा हूँ, वरना लड़ना मुझे भी आता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। गौरव उसका चेहरा देखकर डर के चुप हो गया। राहुल सिया के कान के पास जाकर बोला, लड़कों से दूर रहा करो, मुझे तुम्हारा और लड़कों से बात करना पसंद नहीं। शिव, सिया, माधव और राज सभी हैरान खड़े उसे देख रहे थे। तब राहुल शिव से बोला, अब विश कर भी दो, फिर अपना मैच भी शुरू होने वाला है। तब शिव, माधव और राज ने सिया को बधाई दी और राहुल के पीछे चल दिए। राहुल अपने हाथ को देख रहा था जिससे उसने सिया को पकड़ा था। उसके कानों में अब भी सिया की तेज धड़कन गूंज रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शिव और माधव उसे देखकर डर गए। शिव धीरे से बोला, ये इसे क्या हो गया? ये तो ऐसे हंसता नहीं। ऐसे तो क्या, ये तो हंसता ही नहीं है। कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? तुझे पता नहीं, प्यार बड़ों बड़ों को बदल देता है, इससे प्यार हो गया है, राज बोला। दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों एक साथ बोले, प्यार?